हाय एवरीवन, आज का हमारा प्रॉब्लम है रोटेटेड डिजिट्स। देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। एन इंटीजर x इज गुड इफ आफ्टर रोटेटिंग ईच डिजिट इंडिविजुअली बाय 180 डिग्रीज वी गेट अ वैलिड नंबर दैट इज नंबर फ्रॉम x, डिफरेंट नंबर फ्रॉम x। ठीक है, तो ईच डिजिट मस्ट बी रोटेटेड, वी कैन नॉट चूज टू लीव इट अलोन। ठीक है, कह रहा है कि तुम्हें एक नंबर दिया रहेगा x और वो गुड तभी होगा इफ गुड। तो उसका कंडीशन क्या होगा? गुड होने का कंडीशन होगा कि एक तो उसको ईच डिजिट उसके रोटेट होने चाहिए सारे इंडिविजुअली। मान लो 2 4 7 है, तो ये सारे डिजिट्स रोटेट होके जो नंबर हमें मिलेंगे वो वैलिड होने चाहिए। एक वैलिड नंबर मिलना चाहिए आफ्टर रोटेशन, और दूसरा ये होना चाहिए कि जो नंबर तुम्हें मिला है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू एक्स। मतलब वैलिड नंबर जो मिला है तुम्हें दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू इटसेल्फ, जिस नंबर को तुमने रोटेट करा है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बता क्या रहा है। कह रहा है देखो, तुम्हें जो भी नंबर्स दिए रहेंगे वो किसी डिजिट से बने रहेंगे, दैट विल बी फ्रॉम 0 to 9, यही पॉसिबल है। तो लेट्स सपोज तुम्हें 11 दिया हुआ है, तो अभी देखो तुम 1 को रोटेट करोगे ना उल्टा, तो 1 ही आ जाएगा। और ये कह रहा है कि 1 8 और 0 इनको रोटेट करने से ये आपस में ही फॉर्म करते हैं। मतलब ऐसे मिरर डाल दो इनके नीचे तो ये उल्टा हो जाएंगे, तो 1 8 और 0 ही आएंगे। और मीनिंगफुल क्या बनाएंगे, जैसे लेट्स सपोज तुम्हारे पास 6 है, तो वो 6 पलट के 9 बन जाएगा। 9 है तो 9 पलट के 6 बन जाएगा, ऐसा मान लो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 6 एंड 9 रोटेट टू ईच अदर। और 2 और 5 है ना, 2 और 5 ये भी आपस में रोटेट कर जाएंगे। हालांकि तुम अगर 2 और 5 को रोटेट करो तो होंगे नहीं, बट ये कह रहा है कि ये आपस में रोटेटेबल है, तो 2 और 5 भी आपस में रोटेट हो जाएंगे। 1 0 1 और 8 जो है वो हमने देखा कि मिरर हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या? देखो, 0 रोटेट हो गया, 1 भी रोटेट हो गया, 2 भी रोटेट हो गया, 3 नहीं हो रहा है रोटेट किसी में भी, 4 नहीं हो रहा है रोटेट किसी में भी, फिर 5 भी रोटेट हो गया, 6 भी रोटेट हो गया 9 में, 7 नहीं हो रहा किसी पे रोटेट, 8 तो मिरर हो ही रहा है, खुद को रोटेट करके बना रहा है, और 9 6 पे बना दे रहा है। तो 3 4 और 7 हमारा रोटेट नहीं हो रहा है। इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स हमारे रोटेट हो रहे हैं। तो हमें कह रहा है कि लेट्स सपोज तुम्हें कोई नंबर दिया 11, तो 11 के इंडिविजुअली डिजिट्स को रोटेट करो तो 1 रोटेट होके 1 ही आएगा, और 1 रोटेट होके 1 आ जाएगा। तो ये क्या एक वैलिड नंबर है? हाँ, ये एक वैलिड नंबर बन रहा है। बट ये नंबर 11 जो बना वो अपने पुराने नंबर 11 के बराबर है, तो वो गुड काउंट नहीं होगा। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लो, लेट्स सपोज 34। अब देखो 3 किसी पे रोटेट ही नहीं होता और 4 भी किसी पे रोटेट नहीं होता, तो तुम इसको एक वैलिड नंबर बना ही नहीं पाओगे। रोटेट कर दोगे तो कुछ अजीब सा बनेगा, तो दैट इज नॉट अ वैलिड नंबर। तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। तो तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें एक इंटीजर n दे दिया रहेगा। लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 25। अगर n 25 है तो कह रहा है कि 1 से लेके 25 तक में कितने ऐसे नंबर है जो रोटेट होके गुड बन रहा है, उनका काउंट रिटर्न कर दो। तो देखो यार, 1 रोटेट होके गुड बन रहा है क्या? नहीं। 1 रोटेट हो रहा है, पॉसिबल है 1 ही बनेगा, मिरर कर दो बट ये इक्वल है पुराने के बराबर, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये रोटेट हो रहा है बट गुड नहीं बन रहा है। तो ऐसे फिर हम 2 के लिए चेक करेंगे कि क्या 2 रोटेट हो रहा है। हाँ, 2 5 पे रोटेट हो रहा है। और क्या ये दोनों डिफरेंट है? हाँ, 2 और 5 डिफरेंट है, तो काउंट प्लस प्लस, तो काउंट एक बढ़ गया मेरा। फिर मैं 3 देख रहा हूँ, 3 रोटेट है नहीं। ऐसे करके 25 तक जाओ और मुझे बताओ कि काउंट ऑफ नंबर ऑफ गुड नंबर्स बिटवीन 1 से n तक। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या रहेगा, हम सारे नंबर को इंडिविजुअली 1 से लेके 25 तक एक लूप रन करेंगे और रोटेट करके देख लेंगे कि अगर रोटेट होके वैलिड नंबर आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अगर वैलिड नंबर आ रहा है तो काउंट को प्लस प्लस करते जाएंगे और लास्ट में हम ये काउंट रिटर्न कर देंगे। बट यार इसमें एक प्रॉब्लम है। तुम मान लो कोई नंबर मिली 13, तो अभी तुमको उसको चेक करना है कि रोटेटेबल है या नहीं। तो तुम उस 13 के इंडिविजुअली सारे डिजिट्स को देखोगे, 1 को रोटेटेबल है कि नहीं, 3 को रोटेटेबल है कि नहीं, और फिर देखोगे कि जो नया नंबर बन रहा है, मान लो 3 तो रोटेटेबल नहीं है, लेट्स सपोज 1 और 2 है, तो 1 रोटेट होके 1 बना और 2 रोटेट होके 5 बना। तो ये 15 12 के बराबर है कि नहीं। 11 को चेक करना होगा तो फिर से 11 आया, फिर तुम चेक भी करोगे, एक तो इंडिविजुअली सारे डिजिट्स में भी ट्रैवल करोगे। एक बार तो तुम ओ ऑफ एन लगाओगे, जो भी जीरो, मान लो n 25 है,
तो तुम 1 से लेके 25 तक पहले ट्रैवल करोगे इंडिविजुअली नंबर्स को चेक करने के लिए, और फिर ये 1 से 25 इज O ऑफ n। फिर मान लो तुम्हें कोई नंबर मिला, लेट्स सपोज 23, तो इसको तुम चेक भी तो करोगे कि ये 2 और ये 3, तो साइज ऑफ डिजिट्स के लिए भी तुम ट्रैवल कर रहे हो। लेट्स सपोज तुम्हें कोई बड़ा नंबर दे दिया 574, तो फिर इसमें भी तो इंडिविजुअली ट्रैवल करके तुम एक एक डिजिट को रोटेट करोगे और फिर चेक करोगे, तो ये भी O ऑफ डिजिट्स ही ले लेगा। O ऑफ n तो हम पहले चल ही रहे थे, और जो भी मुझे डिजिट मिल रहा था इंडिविजुअली सारे पर लूप पर आइटरेशन, उसका भी नंबर ऑफ डिजिट्स चल रहे थे, तो O ऑफ n इंटू डिजिट्स हो जा रहा था। तो ये बहुत एक्सेसिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ये मतलब ब्रूट फोर्स ठीक है, अप्रोच तुम लगा सकते हो, बट इससे हमारे पास क्या बेटर अप्रोच है वो हम लोग देख सकते हैं। तो ना हम लोग एक अप्रोच देखेंगे डीपी से। अभी देखो कैसे पता चलेगा कि हमारे पास डीपी यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। देखो सबसे पहले ये बताओ कि 0 से 9 तक में जो नंबर्स हैं, ये तो तुम्हें पता है कि कौन रोटेटेबल है और कौन नहीं है। ऊपर तो दे दिया ना तुम्हें क्वेश्चन में कि 0 खुद से रोटेट कर जाता है अपने आप में ही, 8 भी अपने आप में ही, 1 भी अपने आप में ही, तो ये सब रोटेटेबल हैं बट दे आर नॉट गुड। तो तुम्हें नंबर ऑफ गुड काउंट करना है ना, तो पहले तुम देख लो कि नंबर ऑफ गुड 0 से 9 में कितने हैं। ठीक है, क्या 0 गुड है? नहीं। क्या 1 गुड है? नहीं। क्या 2 गुड है? हाँ, 2 रोटेट हो रहा है ना 5 में। 3 गुड है, ये तो रोटेटेबल ही नहीं है। 4 ये भी रोटेटेबल नहीं है। 5 ये 2 पे रोटेट हो रहा है, और 5 और 2 अलग अलग भी हैं। 6 ये 9 पे रोटेट हो रहा है। 7 ये रोटेटेबल ही नहीं है। 8 ये आप अपने में ही रोटेटेबल है, बट अपने में ही रोटेटेबल है, ये गुड काउंट नहीं हो रहा। और 9 6 में रोटेट हो रहा। तो देखो मुझे ना 0 से 9 के बीच में 4 ऐसे मिल गए। अभी तक मेरा काउंट है ना इज इक्वल टू 4 हो गया 0 से 9 के बीच में। अब मुझे मान लो कोई n नंबर दिया हुआ है 25, मुझे देखना है 1 से 25 के बीच में कितने रोटेटेबल है। तो देखो मुझे 0 से 9 के बीच में मिल गया ना, इसको 1 से 9 भी तो मान सकते हैं। 1 से 9 तक के बीच में मुझे 4 तो काउंट मिल गया ना कि 4 नंबर तो रोटेटेबल है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम 11 से शुरू करेंगे। ठीक है, अब 11 पे जाएंगे और रैदर इंडिविजुअली चेकिंग, मैं क्या करूंगा ना कि इसके डेट्स निकाल दूंगा एक ही आइटरेशन में। 11/10 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1, और 11 mod 10 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, तो पहला डिजिट मुझे 1 मिला, आगे वाला और पीछे वाला भी 1 मिला, दोनों 1 1 मिल गए। अब मैं चेक कर लूंगा कि क्या ये 1 1 जो है ये दोनों रोटेटेबल और गुड हैं क्या। तो देखो 1 रोटेटेबल है, रोटेटेबल नहीं, गुड ही नहीं है 1 दोनों। तो यार ये जो 11 है ये भी गुड नहीं होगा, यहाँ पे हमने चेक कर लिया। तो मैं इससे समझ में नहीं आएगा, बट हम अगला इटरेशन देखते हैं। देखो 12 में देख लेंगे, जैसे ही 12/10 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा वो 1। ठीक है, और 12/mod 10 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 2। मुझे दोनों डिजिट्स मिल गए। ठीक है, 1 और 2। अब मैं क्या करूँगा पता है, 1 को चेक करूँगा कि क्या 1 रोटेटेबल है। बस ये बता दो कि रोटेटेबल है या नहीं। दोनों डिजिट्स में से ना अगर मुझे 1 और 2 को रोटेट करके गुड बनाना है तो दो कंडीशंस थे, याद है। पहला कंडीशन था कि रोटेटेबल होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कंडीशन था कि रोटेटेबल होकर डिफरेंट होना चाहिए, कोई डिफरेंट। तो पहले देखते हैं रोटेटेबल है कि नहीं। देखो 1 भी रोटेटेबल है, 1 खुद में रोटेट कर जाता है, और 2 5 में रोटेट कर जाता है। ठीक है, तो 1 और 5 रोटेटेबल है। ठीक है, तो 1 और 2 तो दोनों रोटेटेबल है। अब देखते हैं रोटेट होके क्या वो डिफरेंट नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो यार 1 तो सेम नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा, बट 2 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रोटेटेबल है और गुड भी है। तो हम अपना काउंट इंक्रीज कर देंगे एक ही आइट्रेशन में। मुझे पूरा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डिजिट्स निकाल ली। अब देखो मैं कैसे पता करूंगा कि 1 और 2 जो मेरा है वो रोटेटेबल और गुड निकले हैं कि नहीं। मैं ना एक एरे लूंगा, ठीक है, इसको बोलूंगा डीपी एरे। और यहाँ ना ये कंसेप्ट हो रहा है कि तुम कोई भी डिजिट आ जाए 357, ठीक है, तो ये दो चीज़ में इसको डिवाइड बाई 10 करोगे तो 35 और 7 में टूटेगा। और मैं पीछे जाके एरे में देख लूँगा, अगर मैं 357 पे पहुँचा हूँ तो मान लो मेरा नंबर 358 है, तो मुझे 1 से 358 के बीच में चेक करना है ना। तो अगर मैं 357 तक पहुँचा हूँ तो 35 क्रॉस नहीं किया हूँगा क्या? 35 तो ऑलरेडी क्रॉस किया हूँगा। 35 चेक करके मैंने बताया होगा कि यार ये रोटेटेबल और गुड है कि नहीं। और अगर 35 रोटेटेबल गुड है और 7 भी रोटेटेबल गुड है तो दोनों मिला के भी रोटेटेबल गुड होंगे। और अगर 35 रोटेटेबल गुड नहीं है या फिर 7 कोई एक भी रोटेटेबल गुड नहीं है कि मतलब वो रोटेट हो ही नहीं सकता,
तो हम उसको काउंट में ऐड नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हम अपना पूरा एक डीपी एरे ले लेंगे, ठीक है। ये 0 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, ठीक है। और ये 10 से ले लेते हैं, ये 11 ले लेते हैं और ये 12 ले लेते हैं। देखो हम ऐसा करेंगे ना कि डीपी ऑफ आई को 0 तब मार्क करेंगे जब वो नंबर गुड है ही नहीं, मतलब गुड क्या बोलो, वो रोटेटेबल ही नहीं है। जैसे 3 4 और 7, तो 3 पे 0 मार्क कर देंगे, 4 पे 0 मार्क कर देंगे और 7 पे 0 मार्क कर देंगे एक बार ट्रैवल करके, ठीक है, 9 तक, कि ये सब नंबर रोटेटेबल नहीं है। ये अगर मिल गए तुम्हें इंडिविजुअली, तुमने डिजिट्स को तोड़ा कि 34 तो 3 और 4 में टूटे, या फिर 35 तो 3 और 5 में टूटे, तो इसमें एक नंबर 3 है, वो तो रोटेटेबल ही नहीं है, मतलब ये 35 रोटेटेबल ही नहीं होगा, ये गुड हो ही नहीं सकता। आगे जाओ, गुड होने के दो कंडीशन है, ठीक है। उसके दो कंडीशन ये है कि एक रोटेटेबल होना चाहिए और दूसरा रोटेट होके अपने से डिफरेंट होना चाहिए। तो ये दोनों में से तो पहला ही कंडीशन इनवैलिड हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ इन दोनों में 0 0 भर दिया। अब लूंगा डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू 1। 1 तब देंगे ना जब हमें रोटेटेबल मिले बट डिफरेंट ना मिले, जैसे 0 1 और 8। ये हम तब दे देंगे कि रोटेटेबल है बट गुड नहीं हो पा रहा है वो नंबर, तो ये डीपी 1 दे देंगे। देखो 0 भी 1 हो जाएगा क्योंकि रोटेटेबल है, गुड नहीं है। 1 ये भी, और क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। और डीपी ऑफ 2 कब देंगे पता है, आई इज इक्वल टू 2, जब ये बंदा पूरा रोटेटेबल भी है और गुड भी फॉर्म कर रहा है। तो ये 2 2 2 और 2, ये चार हमें मिले थे जो रोटेटेबल है, गुड भी है। अब देखो, अब कंसेप्ट ये है ना कि 9 के बाद, आफ्टर 9 जितने भी नंबर मुझे मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब पुराने नंबर से जुड़ के ही मिलेंगे। 10 मिलेगा तो वो 1 और 0 मिलेगा, मिलेगा मुझे टूट के। तो मैं देख लूंगा कि 1 और 0 दोनों रोटेटेबल होने चाहिए, और उनमें से कोई एक, एनी वन ऑफ देम भी अगर गुड हो गया तो वो नंबर डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं 1 और 0 लूं और ये दोनों रोटेटेबल हैं, तो 1 और 0 ही बन रहा है, मिरर कर दो तो ये आपस में ही रोटेटेबल है। तो ये रोटेटेबल तो है बट गुड नहीं है। तो मैं चेक कर लूंगा कि अगर जो नंबर्स मुझे मिले हैं डिजिट ए और बी, किसी भी नंबर को तोड़ने में, 25 को तोड़ने में 2 और 5 मिले हैं, अगर डीपी ऑफ ए, वो मैंने पहले वो 2 और 5 तो मैंने देख रखा है ना, डीपी में मैंने मार्क कर रखा है, तो मैं देख लूंगा कि अगर 2 और 5 में से कोई भी एक रोटेटेबल है, दोनों रोटेटेबल होने चाहिए, पहला इफ कंडीशन लगा लूंगा, इफ डीपी ऑफ आई ए एंड डीपी ऑफ बी मस्ट बी इज इक्वल टू 1, कि 1 तो होना ही चाहिए कि रोटेटेबल है। और नहीं, अगर दोनों 1 नहीं है तो कोई एक 1 हो और दूसरा 2 हो, तब भी वो नंबर क्या है, रोटेटेबल और गुड है। कोई भी एक 1 होगा इसका मतलब वो डिजिट रोटेटेबल है, और 2 मतलब रोटेटेबल और गुड है, मतलब वो डिफरेंट बन रहा है। तो जैसे 1 और 5, ये 1 रोटेटेबल है बट 1 ही बन रहा है, बट 5 रोटेट होकर 2 बन जा रहा है ना, और 12 ये डिफरेंट है 15 से। तो ये मैं चेक कर लूंगा। तो अभी इसके आगे जितने भी नंबर है, लेट्स सपोज थर्ड, तो फिर मैं 10 ऐसे ही फिल करूंगा, 11 ऐसे ही फिल करूंगा। अब देखो थर्ड डिजिट नंबर्स पे आते हैं, 3 डिजिट, जब मुझे 115 आ जाएगा, तो देखो यार मैंने यहाँ पे 11 को फिल करा ना कि वो 1 है, वो रोटेट तो हो रहा है बट डिफरेंट नहीं हो रहा है। तो जब मैं 115 को, ये आगे एरे बढ़ता जाएगा, ठीक है, और आगे आगे एरे में इसको लूप लेके भरता जाऊंगा। तो जब मैं 115 देखूंगा ना, तो ये दो नंबर में टूटेगा, 115 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 11 आ जाएगा, और 115 मॉड 10, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है, आएगा। तो अब मैं चेक करूंगा कि 11 रोटेटेबल है, तो मुझे इस एरे से पता चल जाएगा कि 11 का डीपी ऑफ 11 जो है वो 1 है, मतलब 1 वो रोटेटेबल है, ठीक है, कोई बात नहीं। और देख लूंगा कि क्या 5 रोटेटेबल है, तो डीपी ऑफ जब 5 देखूंगा ना, तो मुझे पता चलेगा ये रोटेटेबल तो है, ये गुड भी है, मतलब ये अगर तुम्हारे नंबर पे रहेगा तो वो नंबर को चेंज कर देगा रोटेट करके। इसका मतलब 115 जो है ना मेरा, वो रोटेटेबल और गुड है। तो मैं उसको 115 को अपने डीपी में 115 को 2 मार्क कर दूंगा कि हाँ यार ये रोटेटेबल है और ये गुड है। और पता है फिर बाद में मुझे कभी मिलेगा 1153, तो तब मैं फिर से इसको जब तोड़ूंगा तो 115 और 3 पे टूट जाएगा। तो 115 तो मैंने देख रखा है, तो मैं 115 को चेक कर लूंगा डीपी में, क्या ये रोटेटेबल और गुड है। और फिर 3, क्या ये रोटेट, तो पता चलेगा 3 तो रोटेटेबल ही नहीं है, डीपी ऑफ 3 0 बता रहा है।
देखो डीपी ऑफ 3 0 था ना, ये रोटेटेबल ही नहीं था, तो फिर मैं इस पूरे नंबर का डीपी क्या डाल दूंगा, डीपी ऑफ 1153 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये रोटेटेबल और गुड कभी बनेगा ही नहीं, इसमें 3 है। तो दैट इज हाउ विल यूज डीपी टू डिटरमाइन दैट वेदर अ नंबर इज रोटेटेबल और नॉट। ठीक है, और मैं वो एरे मेंटेन करता जाऊंगा। ठीक है, आई गेस तुम्हें अप्रोच समझ में आ गया, और अब मैं तुम्हें इसका कोड दिखाता हूँ। तो आओ गाइस इसको कोड करते हैं। देखो सबसे पहले ना मैं काउंट ले लेता हूँ जिसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, जो काउंट करेगा कि 0 से या फिर 1 से n तक के बीच में कितने मेरे पास वैलिड गुड नंबर्स हैं। ठीक है, तो मैं इंट काउंट इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं एक वेक्टर डीपी जो एरे में मेंटेन कर रहा था ना वो ले लेता हूँ, और उसका साइज कितना लूंगा पता है, n+1, क्योंकि मुझे तो मान लो 25 है और 25 एक गुड है नंबर, तो वो मुझे अपने एरे पे इंक्लूड करना पड़ेगा ना अपने आंसर पे। तो मुझे 25 तक तो जाना होगा, जब n ही मेरा 25 है तो मैं अगर एरे का साइज n-1 ले लूँ या l ले लूँ तो वो 24 0 से होती है ना नंबरिंग, तो 24 तक ही रह जाएगा। तो मुझे एरे का साइज n+1 लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू काउंट n। ठीक है, अब एक मैं फॉर लूप लगाऊंगा 0 से n तक। ठीक है, और ये इक्वल टू रहेगा, मुझे वो n भी चेक करना है, और i++। ठीक है, अब मैं ये सारे नंबर को चेक करूंगा क्या ये रोटेटेबल हैं या नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर i 10 से कम है, ठीक है, मतलब 0 से 9 के बीच में, तब तो मुझे पता है ना कि वो रोटेटेबल है या नहीं है। यहाँ का क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हें कि 0 1 और 8 रोटेटेबल हैं बट गुड नहीं है, तो ऐसे दे रखा है, तो मुझे तो 0 से अगर 9 10 के बीच में तो मुझे पता ही चल जाएगा। तो मैं लिख लूंगा कि इफ़ आई इज इक्वल टू 0, या फिर आई इज इक्वल टू 1, या फिर आई इज इक्वल टू 8, तो ये मैं ना डीपी ऑफ आई में 1 स्टोर कर दूंगा कि यार ये रोटेटेबल है बट गुड नहीं है। ठीक है, तो अगर ये तुम्हें आगे किसी नंबर में मिल रहे हैं तो हाँ वो नंबर रोटेट हो सकता है, बट देख लो उसके अलावा कोई डिजिट उसमें गुड हो रहे हैं कि नहीं। और अगर मुझे इफ एल्स इफ एक ही बार ये एग्जीक्यूट होगा, आई इज इक्वल टू 3, या फिर आई इज इक्वल टू 4, या फिर आई इज इक्वल टू 7, इन तीनों में से कुछ भी मिला मतलब ये तो एकदम बेकार है, ये नंबर में आए तुम्हारे मतलब तुम्हारा बेड़ा गर्क, तो उसको तुम गुड बना ही नहीं सकते हो, रोटेट भी नहीं होगा वो। तो डीपी ऑफ आई को हम 0 कर देंगे इनमें से अगर कुछ मिला तो। और फिर लास्ट में एल्स, बाकी जो नंबर 0 से 9 के बीच में बच गए वो डीपी ऑफ आई ट्रू कर देंगे, यानी 2 हो जाएंगे, वो सही है, वो रोटेटेबल है और गुड है, और वो काउंट को भी इंक्रीज करेंगे। याद है ना तुम्हें कि हमारा जो नंबर था 2 6 5 ये सब रोटेटेबल भी थे और दूसरे नंबर पे फॉर्म कर रहे थे 9, तो ये सब गुड भी थे। तो 0 से 9 के बीच में इनको काउंट में इंक्रीज कर लूंगा, यानी मेरा काउंट 4 हो चुका अभी तक। ठीक है, और इसी फॉर लूप में अगर आई मेरा 0 से 9 नहीं है, ठीक है, आई इज ग्रेटर देन 9 मतलब 10 से, तो एल्स में आ जाते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में इफ में 0 से 9 हमने किया था ना, ये देखो यहाँ पे, तो ये 0 से 9 देख रहे थे, अब देखते हैं 9 के बाहर एल्स। एल्स जो भी नंबर आया उसको दो पार्ट में तोड़ दो, इंट एक्स ले लो दैट इज इक्वल टू, तुम ले सकते हो कि पहला नंबर क्या होगा आई डिवाइडेड बाई 10, ये ले सकते हो तुम पहला नंबर, और y क्या ले सकते हो, इंट वाई इज इक्वल टू आई मॉड 10, ये तुम्हें मिल जाएगा दूसरा डिजिट। दो डिजिट मिल गए x और y। अब देख लो कि इफ, या पता है तुम ऐसे भी कर सकते हो, x और y को i और i/10 कर रहे हो ना, इसको dp में डाल दो कि, या फिर रुको रहने दो मैं आगे ही कर लेता हूँ। इफ x जो भी मेरा निकला है उसके जगह ना चेक करके मैं चेक करूँगा डीपी ऑफ x, कि मेरा जो नंबर निकला हुआ है, कहाँ देख रहा हूँ भाई, इफ डीपी ऑफ x क्या वो 0 के बराबर है, इसका मतलब वो रोटेटेबल है भी नहीं, मतलब वो वेस्ट है। या फिर डीपी ऑफ y ये अगर 0 के बराबर है, इनमें से कोई भी एक 0 के बराबर हो गया, तो यार तुम्हारा ये जो नंबर है ना ये रोटेटेबल नहीं, काउंट हम नहीं करेंगे, और इसका भी हम लोग डीपी ऑफ आई 0 डाल देंगे कि ये बेकार नंबर है। लेकिन एल्स इफ
dp ऑफ x, ये जो मुझे पहला अपना डिजिट मिला है ये 1 के बराबर है, मतलब रोटेट हो सकता है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। और dp ऑफ y ये भी 1 के बराबर है, दोनों में से दोनों का दोनों 1 के बराबर है, तो मतलब ये रोटेटेबल है बट गुड नहीं है, तो dp ऑफ i इज इक्वल टू 1 कर देंगे, पर काउंट इंक्रीज नहीं करेंगे, रोटेटेबल है बट गुड नहीं है। अब देखो, अगर एल्स के जो कंडीशंस बच गए उसमें जितने भी कंडीशन आएंगे उसमें dp ऑफ x और y या तो 1 होंगे और 2 होंगे, ठीक है, कोई एक ना एक 2 होगा ही, क्योंकि जीरो के दोनों केसेस मैंने यहाँ पे ले लिए, एक भी जीरो मिल गया अगर तुम्हें तो dp ऑफ i 0 कर देंगे, और इसमें अगर एक भी 1 नहीं, दोनों 1 मिल गए मुझे तो 1 कर देंगे। बाकी सारे केस में तुम्हारा वो नंबर रोटेटेबल भी होगा क्योंकि उसमें जीरो नहीं है, dp ऑफ x 0 नहीं मिलेगा, वो केस हमने ऊपर ही देख लिया, और वो रोटेटेबल होगा, और वो उनमें से कोई ना कोई एक 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों 1 वाले केसेस तो मैंने देख लिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो 2 होगा ही, तो पक्का से रोटेटेबल होगा और वो गुड होगा, तो उस dp ऑफ i को हम ले लेंगे कि हाँ भाई ये तो रोटेटेबल है और गुड भी है। अगर ये नंबर तुम्हें बाद में कहीं मिल रहा मतलब रोटेटेबल है और गुड है, और काउंट भी इंक्रीज कर लेंगे, और फिर लास्ट में हम अपना काउंट रिटर्न कर देंगे। रन करके देखते हैं, कोड फटना मत बस प्लीज़। देखो रन हो गया, सबमिट कर देते हैं। तो दिस वाज द प्रोसीजर गाइज, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो तुम एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ